हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकेंड सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है और इसकी यूनिट 2 में चैप्टर फंक्शन चल रहा है और फंक्शन के ही हम लोग डोमेन और रेंज निकालने वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन गिवन है, तीन फंक्शन गिवन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स 1/x। जब फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब हमें अच्छा क्वेश्चन आगे और भी है। फाइंड 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे गए। फाइंड f माइनस 2, f 1/3, f1, f रूट 2 और f माइनस रूट 3। ये 4 क्वेश्चंस भी पूछे गए, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाले फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं इनको? f माइनस 2। अब माइनस 2 जो होता है वो 0 से छोटा होता है। तो अब आप देखो कौन सा वाला फंक्शन ऐसा है जिसमें x जो है वो लेस देन 0 है। तो ये वाला है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने ये वाला ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की जगह जब आप -2 पुट करोगे फिर इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एफ 1/3। 1/3 को सॉल्व करोगे वो 0 से बड़ा आएगा, तो 0 से बड़ा मतलब x इज ग्रेटर देन 0, तो कौन सा फंक्शन लेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये वाला ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो f 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। इसी वाले हमने फंक्शन पे वैल्यू पुट कर दी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन f1 इक्वल टू 1। किस पे है? इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1। यही वाला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला। फिर हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लिया, f1 रखा x की जगह पे तो 1 मिल गया। उसके बाद है रूट 2। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, तो ये 1 से बड़ी है। अब x इज ग्रेटर देन 1 किस फंक्शन में है? ये थर्ड वाला फंक्शन 1/x वाला, तो हम ये लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे? रूट 2, एफ रूट 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/√2। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एफ माइनस रूट 3। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? -1.732। माइनस क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। वैसे रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, तो ये अब माइनस में है मतलब 0 से छोटी हो गई, तो 0 से छोटा मतलब x इज लेस देन 0, तो फर्स्ट वाला फंक्शन ले लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें -√3 पुट कर देंगे x की जगह पे, तो √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज x belongs to R. Domain fx is equal to df is equal to R. ठीक है, now अब आप ये देखो कि अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे डोमेन और रेंज से रिलेटेड, तो उसमें क्या होता था कि जो डोमेन है बिलोंग्स करता है रियल नंबर्स को, और रेंज भी कोई ना कोई ऐसा नंबर होता है जो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, तो वो हम रियल नंबर ही होते हैं, लेकिन उनमें कोई एक ऐसा नंबर होता है जिसको रखने पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो उस वाले को हम माइनस कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इन तीन फंक्शन के लिए हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए देखिए यहाँ व्हेन एक्स इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर लेस देन 0 कोई चीज है, ठीक है, क्या बोला गया है? x इज लेस देन 0। मान लीजिए हमने x की वैल्यू मान ली -1, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। मतलब अगर x जो है लेस देन 1 है, लेस 1 से छोटा है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो देखिए अब यहाँ पे x इज लेस देन 0 था, तो हमने -1 ले ली थी x की वैल्यू, लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने पे अगर x की वैल्यू -1 है क्योंकि लेस देन 0 है,
मान लिया हमने ऐसा कि x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो मान ली कि हमने वो वैल्यू x की -1 है, तो x स्क्वायर निकालेंगे तो 1 निकलेगा। तो 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमने यहाँ पे लिखा x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब वहां पे आप आ जाओ, जब हमने आप लोगों को ये चीज सिखाई थी कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल की बात। सबसे पहले एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, बता देते हैं आपको कि जगह तो हमारे पास है नहीं ज्यादा, यहीं पे बता देते हैं। अब देखो, जैसे ये तो छोटी जगह लग रही है, एक मिनट रुको। जैसे अगर क्लोज्ड इंटरवल में लिखा हुआ है 0 और 1, ठीक है, तो इसका मतलब 0 और 1 इंक्लूड कर रहे हैं, 0 और 1 को भी हम ले रहे हैं। 0 और 1 के बीच जो नंबर है वो तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन 0 और 1 को भी ले रहे हैं। अब ओपन इंटरवल के दो साइन होते हैं, या तो हम ऐसे लिख दें इस ब्रैकेट को उल्टा करके, या फिर हम इसको लिख दें ऐसे, तो ये भी ओपन इंटरवल का साइन होता है। ओपन इंटरवल में क्या होता है, 0 और 1 के बीच की वैल्यूज तो हैं, वो बिलोंग करेंगी, लेकिन 0 और 1 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, एक चीज और समझिए यहाँ पे कि अगर इस तरीके से लिखा है कोई चीज 0 और 1, इसका मतलब है क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर ओपन इंटरवल में 0 1 लिखा है तो क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। मतलब 0 और 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, पर 0 से बड़ी होंगी वैल्यू और 1 से वैल्यू क्या होंगी, छोटी होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम, अब देखिए इस वाले जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, इसके लिए जो हम रेंज निकाल रहे हैं, तो fx बिलोंग करेगा x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि 0 तो ओपन इंटरवल में आ गया, इक्वल टू का साइन नहीं है, देखिए केवल ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा वो गिवन नहीं है, तो हम क्या ले लेते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी, ये देखिए ओपन इंटरवल लगा इन्फिनिटी के बाद, तो इन्फिनिटी नहीं होगा, लेकिन इन्फिनिटी और 0 के बीच में जो नंबर आएंगे वो सारे होंगे 0 से छोटे नहीं होंगे, इन्फिनिटी से बड़े। इन्फिनिटी तो आपको पता है नॉट डिफाइंड होता है, तो इन्फिनिटी से पहले जो भी नंबर आएंगे वो इस इंटरवल में होंगे, बिलोंग करेंगे fx को। ठीक है, अब देखिए हमारा सेकेंड जो फंक्शन था fx इज इक्वल टू एक्स, when x is greater than equal to 0 less than equal to 1। तो जब ऐसा फंक्शन होता है greater than equal to 0 less than equal to 1, तो हम क्या लिखते हैं, fx is equal to x गिवन है क्वेश्चन में, fx is equal to x। ठीक है, तो fx बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू आता है तो क्लोज्ड इंटरवल होता है। लेस देन और ग्रेटर देन के साथ जब इक्वल टू का साइन आता है तो क्लोज्ड इंटरवल हो जाता है 0 और 1। इसमें 0 और 1 भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट है x इज ग्रेटर देन 1 और फंक्शन क्या है 1/x। तो x इज ग्रेटर देन 1, fx इज इक्वल टू 1/x। अगर x जो है, इसको समझिए, अगर x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मान लिया हमने x की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो 0.5 आ जाएगी। तो मतलब अगर x ग्रेटर देन 1 है तो 1/x क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो 1/x इज लेस देन 1। अब 1/x लेस देन 1 है, मतलब ओपन इंटरवल पे 1 आएगा, कहाँ पे, बाद में। लेस देन 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। अब इससे पहले कौन सा नंबर होगा, मतलब ये तो पता चल गया कि 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 से पहले के नंबर्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन कहाँ तक के नंबर इंक्लूड है ये कैसे निकालें। तो अब आप देखो 1/x में अगर आप x की जगह पे 0 पुट कर दोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब 0 नहीं होगा। तो हमने क्या किया, ओपन इंटरवल में यहाँ पे 0 लिख दिया।
अब 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 0 और 1 के बीच के नंबर होंगे। ठीक है, वैसे हम ये यहाँ पे माइनस इंफिनिटी लिखना चाहिए। जब लेस देन 1 होता है कोई चीज तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से 1। लेकिन यहाँ पे अगर हम x की जगह पे माइनस इंफिनिटी लेंगे तो इंफिनिटी होता है 1/0, माइनस इंफिनिटी क्या होता है 1/0। जैसे अगर आप 1 के नीचे इंफिनिटी लिखो, ठीक है, माइनस इंफिनिटी लिख लो, इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है 1/0, तो क्या आ जाएगा 1 और 0 ऊपर चला जाएगा, तो 1 से 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0, 0/1, फिर भी क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं रेंज निकालने के लिए, क्योंकि f(x) = 3 फंक्शन दिए हुए थे, अब हम तीनों फंक्शन की जो रेंज निकली है उसका हम ले लेंगे यूनियन। तो हमने देखो तीनों फंक्शन की रेंज लिख के और उनके बीच में यूनियन का साइन लगा दिया है। अब आप देखिए 0 पे ओपन इंटरवल है, यहाँ 0 पे क्लोज्ड इंटरवल है और यहाँ 0 पे ओपन इंटरवल है। तो अगर क्लोज्ड आ गया तो हम क्लोज्ड इंटरवल लेंगे, यूनियन लेना है ना, तो क्लोज लेंगे। यूनियन का क्या मतलब होता है कि सारी चीजें आएंगी पर कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। तो क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, इंक्लूड होता है, ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अब फिर यहाँ पे इंफिनिटी है ओपन इंटरवल में, यहाँ क्लोज इंटरवल में 1 है और यहाँ पे ओपन इंटरवल में 1 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इंफिनिटी है ओपन इंटरवल में, तो फिर हमने इंफिनिटी ले लिया। तो 0 से इंफिनिटी, अब देखो इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है पर 0 और 0 के बाद तब तक सारे नंबर इसमें इंक्लूड हैं जब तक इंफिनिटी ना आ जाए। तो ये हमने निकाल लिया रेंज ऑफ फंक्शन, ये हो गया तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = 1 - mod x। आपको पता है कि अगर मॉड के अंदर x की कोई भी वैल्यू आ जाए, मॉड के अंदर x की कोई भी वैल्यू आ जाए, ठीक है, जैसे -1 में भी आ जाएगी तो मॉड के बाहर निकलेगी तो वो +1 में निकलती है। तो मॉड की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 हो सकती है, >0 हो सकती है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, सबसे पहले तो ये लाइन सब में लिख लेते हैं, द फंक्शन f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू r, रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, डोमेन f(x) = क्या हो गया, ऑल, r हो गया ऑल रियल नंबर्स। अब mod x >0 ले लिया। अब अगर इस mod x को >= के इस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा, -mod x > 0। अब हमने दोनों साइड पे 1 ऐड कर दिया, दोनों साइड पे 1 ऐड कर दिया, तो देखो आपको वही फंक्शन मिल गया जो क्वेश्चन में गिवन था, तो ये मिल गया। ये क्या निकला, <1 निकला। अब आपका f(x) = 1 - mod x है। f(x) को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने y लिखा। y किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को। भाई रेंज हो या डोमेन हो, दोनों रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब y, इस पूरे को अगर हमने y मान लिया तो y क्या आ रहा है, <= 1 आ रहा है। अब <= 1 का क्या मतलब है कि 1 पे ओपन इंटरवल है, नहीं 1 पे क्लोज्ड इंटरवल है, <= 1 पे क्लोज्ड इंटरवल है, तो 1 यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके पहले का हमको नहीं पता है, तो पहला क्या होता है, अगर <= होता है तो इससे पहले मतलब यहाँ पे कौन सा इंटरवल होगा, -∞। जब भी <= आप लोगों को पढ़ाया था हमने क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल के लिए, तो उसमें हमने पढ़ाया था इफ x इज <= a, तो क्या था यहाँ पे, ओपन इंटरवल में -∞ और क्लोज्ड इंटरवल में a, यहाँ पे a की जगह पे क्या आ गया है 1, तो -∞ ओपन इंटरवल में और क्लोज्ड इंटरवल में क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।